हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री रामनाथ में आपका स्वागत है। तो आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर आपको मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो अभी हम अपन एबीजी एनालिसिस डील कर रहे हैं तो उसमें आ जाएंगे। एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस। एबीजी इसको आर्टीरियल ब्लड सैंपल बोलते हैं। आर्टीरियल ब्लड सैंपल बोलते हैं। इसमें आर्टरी, कौन सी आर्टरी से वो सैंपल लेना चाहिए? इसमें से पर रेडियल आर्टरी। इसके बाद फिर अपन अगर रेडियल से नहीं आ रहा तो फिर अपन ब्रेकियल आर्टरी। फिर अगर ब्रेकियल से भी नहीं आया तो अपन फिर फीमोरल आर्टरी से लेंगे। आर्टरी का ब्लड और वेन का ब्लड में डिफरेंस होता है, क्योंकि आर्टरी का ब्लड पिंक होता है, वेन का ब्लड थोड़ा उसमें डिफरेंस रहेगा। तो ये आर्टरियल ब्लड सैंपलिंग हुआ, रेडियल आर्टरी हो गया। फिर ब्रेकियल आर्टरी से लेंगे, अगर इसमें नहीं आता तो फिर अपन फीमोरल आर्टरी को चूज करेंगे। इसमें हेपेरिनाइज हेपेरिन सिरिंज यूज करते हैं। हेपेरिनाइज सिरिंज होते हैं। आजकल तो बड़े बड़े सेटअप में क्या है, जो छोटी वाली सिरिंज होती है ना 2 ml वाली, वो ऑलरेडी हेपेरिनाइज करके आती है। अपने यहाँ पे वायल आती है, उसे हेपेरिनाइज करके फिर अपन सैंपल लेते हैं। इसमें और एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस में एक एलन टेस्ट करते हैं। एलन टेस्ट क्यों करते हैं? एलन टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी होती है ना, उसमें अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए अल्नर आर्टरी ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो अपन रेडियल से सैंपल नहीं लेंगे। जैसे एलन टेस्ट क्या होता है कि अपन जैसे सैंपल लेने जा रहे हैं तो अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी को दोनों को ऐसे दबा के रखेंगे तो हाथ है जो वो वाइट हो जाएगा, वाइट। उसमें से फिर अपन अल्नर आर्टरी को छोड़ देंगे। तो अगर अल्नर आर्टरी को छोड़ दिया और अपन ने हाथ हो गया पिंक, तो अल्नर आर्टरी ठीक है, अपन रेडियल से सैंपल ले सकते हैं। अगर अपन ने अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी दोनों को दबाया और अल्नर को छोड़ दिया और रेड नहीं हुआ हाथ, तो अपन सैंपल रेडियल से नहीं देंगे। क्योंकि बाई चांस है कि रेडियल से अपन ने सैंपल ले लिया और अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई फिर बाद में, तो पता चला कि ब्लड की जो उंगलियों की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, दोनों की साइनोसिस होने लगेगा हाथ में, इसलिए नहीं लेंगे। फिर अपन दूसरी साइड प्रिफर करेंगे, या तो फिर ब्रेकियल आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी से लेते हैं। एलन टेस्ट वो होता है जो अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। एलन टेस्ट में जो हाथ है ना पिंक, कितने सेकंड में? 6 से 7 सेकंड लगते हैं पिंक होने में। जो अपन टेस्ट करते हैं ना एलन टेस्ट, उसको पिंक होने में 6 से 7 सेकंड लगते हैं। अब एबीजी वैल्यू, एबीजी की नॉर्मल वैल्यू, पीएच कितना होता है? पीएच होता है नॉर्मल 7.35 to 7.45। पीसीओ2 कितना होता है? पीसीओ2 35 to 45 mm of Hg। HCO3 की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल? 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। PO2 95 से 100%, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इस वैल्यू में कोई डिफरेंस होता है, अगर पीएच 7.35 से कम जा रहा तो एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस। अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा जा रहा तो फिर अल्कलोसिस होगा, अल्कलोसिस। क्योंकि पीएच जैसे पीएच है, पीएच पीसीओ2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। CO2 पीसीओ2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है पीएच।
तो अपन इसमें क्या है, अगर पीएच कम हुआ 7.35 से तो एसिडोसिस होगा, अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा होगा तो अल्कलोसिस होगा। और ये मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी कौन डिफरेंस करता है कि मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, इसको अपन आगे चर्चा कर रहे हैं कि कौन डिफरेंस करेगा। जो अपना पीएच है, पीएच वो PCO2 के विद कर्मानुपाती होता है, SO3 PCO2। अगर पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा तो SO3 भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर पीएच कम हुआ तो SO3 भी कम होगा, क्योंकि ये दोनों मान लो चलो भाई भाई है। अगर पीएच बढ़ेगा तो SO3 भी बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा तो PCO2 कम होगा। ये अगर पीएच कम हुआ तो PCO2 बढ़ेगा, अगर पीएच ज़्यादा हुआ तो PCO2 कम होगा, लेकिन पीएच अगर कम हुआ तो SO3 भी कम होगा साथ में। अगर पीएच बढ़ा तो SO3 भी बढ़ेगा। मेटाबॉलिक कौन प्रोड्यूस करता है, ये SO3 मेटाबॉलिक शो करता, PCO2 रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है। अगर SO3 से कम हुआ तो मेटाबॉलिक, और अगर PCO2 में कोई गड़बड़ है, दिक्कत है, बढ़ेगा या घटेगा तो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच कम होगा तो SO3 भी कम होगा। अगर जैसे SO3 कम है तो फिर अपन सोच लेंगे मेटाबॉलिक है, अगर पीएच कम हो रहा तो फिर एसिडोसिस है। पीएच जैसे कम हो रहा तो एसिडोसिस है, SO3 कम हो रहा तो फिर अपन मेटाबॉलिक है। दोनों साथ में भी कम होंगे, क्योंकि पीएच कम है तो SO3 भी कम होगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में मेटाबॉलिक है तो SO3 भी बढ़ेगा, और अल्कलोसिस है तो पीएच बढ़ेगा। अगर 7.45 से अगर पीएच ज़्यादा बढ़ रहा तो फिर ये अल्कलोसिस में चला जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम रहेगा क्योंकि एसिडोसिस है, एसिडोसिस पीएच कम है तो एसिडोसिस है, SO3 भी कम है, PCO2 बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी है तो PCO2 बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, पीएच बढ़ेगा, अल्कलोसिस में पीएच बढ़ेगा ना 7.45 से ज़्यादा, और SO3 भी बढ़ेगा, PCO2 लेकिन कम हो जाएगा। ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। 7.35 से 7.45, अगर इस साइड बढ़ेगा तो अल्कलोसिस होगा, अल्कलोसिस, और अगर कम होगा तो एसिडोसिस। एसिडोसिस डिपेंड है पीएच पे, सारा कुछ पीएच पे है। अगर एसिडोसिस होगा तो कम होगा, अगर बढ़ गया तो फिर अल्कलोसिस होगा, इसलिए नॉर्मल वैल्यू है। एबीजी में ये 3 वैल्यू और पूछ लेते हैं। कंपनसेट, जैसे उन्होंने सवाल दे दिया, मतलब वैल्यू दे दी कि पीएच इतना है और CO2 इतना है और SO3 इतना है, इसमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा, कंपनसेट होगा, पार्शियल होगा या अनकंपनसेट होगा। तो कंपनसेट के लिए पीएच तो नॉर्मल रहेगा, उसमें दो में से दोनों वैल्यू एबनॉर्मल मिलेगी, PCO2 एबनॉर्मल मिलेगी और SO3 एबनॉर्मल मिलेगा। और पार्शियल कंपनसेशन में सारे एबनॉर्मल मिलेंगे, पीएच भी मिलेगा एबनॉर्मल, PCO2 भी मिलेगा, SO3 भी एबनॉर्मल मिलेगा, सारी वैल्यू पार्शियल कंपनसेशन में एबनॉर्मल मिलेगी। अनकंपनसेशन में पीएच तो रहेगा नॉर्मल, कोई नहीं हो, PCO2 और SO3 दोनों में से कोई एक एबनॉर्मल रहेगा, दोनों में से कोई एक एबनॉर्मल वैल्यू रहेगी। और ये मानव के शरीर में मतलब ऊपर जो स्टोमक तक इतना एसिडिक होता है, एसिड रहता है ना, स्टोमक में एसिड रहता है, तो ऊपर का साइड जो भी है, स्टोमक के ऊपर की साइड जो एसिड रहता है, और इंटेस्टाइन के नीचे है जो अल्कलोसिस, मतलब बाइकार्ब रहती हैं। तो अगर उल्टी हुई, उल्टी में एसिड निकल गया, बढ़ेगा कौन, अल्कलोसिस बढ़ जाएगा। और अगर जैसे डायरिया हुआ, डायरिया में SO3 कम होगा तो बढ़ेगा कौन, बढ़ेगा वो एसिड बढ़ जाएगा।
ऊपर, तो उससे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। डायरिया हो तो एसिडोसिस हो जाएगा, और अगर वोमिटिंग हुई तो अल्कलोसिस हो जाएगा। ये एबीजी की वैल्यू है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है 7.25 है pH, PCO2 है 50, SCO3 है 25। ये कौन सा मेटाबॉलिक एसिड बेस बैलेंस है? इधर से देखो, pH 25 है, एसिडोसिस हो गया है, इन पे एसिडोसिस तो है इन पे, ठीक है, एसिडोसिस, ठीक है। अब देखो अपन, जब pH कम है तो SCO3 भी थोड़ा कम की ओर है, मतलब नॉर्मल है ये तो, ठीक है। PCO2 है बढ़ा हुआ, PCO2 बढ़ा हुआ है और SCO3 नॉर्मल है, तो ये एसिडोसिस तो हुआ है, पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं हुआ, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। क्या हुआ? रेस्पिरेटरी, क्योंकि PCO2 नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, pH है 7.50, PCO2 है 32, SCO3 है 28। कौन सा मेटाबॉलिक एसिड बेस बैलेंस होगा? pH है 7.50, ये अल्कलोसिस हो गया, एल्कलोसिस हो गया। 32 है और SCO3 है ये 28, तो इसमें भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक। अगला क्वेश्चन है 7.30, pH है और PCO2 34, SCO3 है 22, इसमें कौन सा होगा? 7.30 है, एसिडोसिस हो गया, तो एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी है, अल्कलोसिस है, इसमें भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी। 4th नंबर एग्जाम्पल 7.35 है pH, PCO2 है 50, SCO3 है 22, इसमें कौन सा मेटाबॉलिक एसिड बेस बैलेंस होगा? pH है तो ये तो हो गया एसिडोसिस, और SCO3 बढ़ा हुआ है तो ये हो गया रेस्पिरेटरी, सारे रेस्पिरेटरी के। तो आइए अब आपके क्वेश्चन का आंसर अपन देंगे। एबीजी एनालिसिस, ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो लिखवाया था। एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट सॉ pH है 7.20, PCO2 है 35 mm of Hg, SCO3 है 20 मिलियोक्लेन पर लीटर। तो एबीजी है, इसमें आप क्या होगा? ऑप्शन थे 4, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो इसमें आप pH कितना है? 7.20, 7.20 नॉर्मल से कम है तो हो जाएगा एसिडोसिस। अब देखो PCO2 कम है, PCO2 मतलब नॉर्मल रेंज में, थोड़ी सी नॉर्मल रेंज के है। SCO3 कम है, 20 है, तो ये मेटाबॉलिक, ये किसको दर्शाता था? मेटाबॉलिक को। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का आंसर होगा। मेटाबॉलिक जो से ऑप्शन में था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और शॉक एंड डायरिया मे लीड टू, इसमें कौन सा मेटाबॉलिक एसिड बेस बैलेंस होगा? स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूख लग,
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और शॉक मतलब फ्लूइड की कमी, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाना, मतलब कोई सी फ्लूइड का ज़्यादा लॉस हो जाना, या उसको बोलते हैं शॉक। डायरिया में का फ्लूइड लॉस हो रहा, ज़्यादा डायरिया लग रहा है, फ्लूइड लॉस होगा। डायरिया लगा तो वैल्यू किसकी गई, एल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट बाहर निकले। जब डायरिया हुआ बाइकार्बोनेट बाहर निकले तो बढ़ कौन गया, एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक हुआ या रेस्पिरेटरी हुआ, तो उसमें रेस्पिरेटरी का कोई सिम्टम नहीं। मेटाबॉलिक कीटोएसिडोसिस हो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, शॉक में भी वही होता है, डायरिया में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपका उसका आंसर है। रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपका आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन था आपका जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये 4 वैल्यू दी है, इसमें से कौन सी वैल्यू जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को दर्शा रही है, आप बताओ। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, पीएच है 7.34, SO3 है 32, PCO2 है 50। दूसरे ऑप्शन में 7.46 है पीएच, SO3 है 26, PCO2 है 30। पीएच है तीसरे ऑप्शन में 7.38, SO3 है 22 और PCO2 है 45। और डी ऑप्शन में है 7.47, SO3 है 36, PCO2 है 40। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस पूछा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, तो सबसे पहले अपन को अल्कलोसिस को ढूंढना है। अल्कलोसिस वाले ऑप्शन कहाँ है, पीएच को देखो पहले, पीएच को 7.43 है, काट दो इसको, क्योंकि पीएच 7.43 है, एसिडोसिस को दर्शाता है, ये तो होगा नहीं। अब अगला पीएच है 7.46, अल्कलोसिस में हो सकता है, इसको अभी होल्ड करके रखो। और ऑप्शन नंबर तीसरा 3 ऑप्शन सी वाला 7.38 है, तो ये तो नॉर्मल पीएच है, अल्कलोसिस वाला है ये, इसको भी कर दो। अब ऑप्शन एक तो डी वाला 7.47 है, तो ये ज़्यादा है, अल्कलोसिस है, और 7.46 ये भी है। दोनों ऑप्शन बचे हैं आपके पास, 2 ऑप्शन तो निकल गए हैं, दोनों ऑप्शन बने 7.46 और 7.47। इसमें से अपन ने अल्कलोसिस देखा, अल्कलोसिस तो मिल गया। अब अपन को देखना है मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी। तो अगर रेस्पिरेटरी हो तो CO2 की वैल्यू चेंज होगी, मेटाबॉलिक है तो SO3 की वैल्यू चेंज मिलेगी। तो अपन बी ऑप्शन में देखते हैं, मेटाबॉलिक है तो SO3 नॉर्मल है, मेटाबॉलिक हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन तो। और PCO3 30 है तो ये रेस्पिरेटरी है, तो रेस्पिरेटरी पूछा नहीं है, मेटाबॉलिक होगा नहीं। ऑप्शन बी को भी कैंसिल करो, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है डी वाला 7.47, SO3 36 एबनॉर्मल है, पूछा था मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अपन को मिल गया है, अल्कलोसिस से पहले मिल गया था। और PCO2 लेवल नॉर्मल है 40 है, ये नॉर्मल है। ऑप्शन अपना डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आपको आंसर मिल गए होंगे 3 क्वेश्चन के। ABG की क्लास आपको समझ में तो आई होगी थोड़ी बहुत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रयास करेंगे। MCQ सेशन हर संडे को होगा। थैंक यू दोस्तों।